अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात की जो तालिका होती है, जो टेबल होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जो आपको कराऊंगा वो किताबी ज्ञान नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। किताबी नॉलेज का मतलब कि जो आपने सीखा है, जो आपने पहले पढ़ा होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, समझने वाली इसके अंदर बात क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि इस टेबल को याद करने के लिए टीचर आपको बताते हैं 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, फिर उसके अंदर क्या लिख दो, 4 4 4 और डिवाइड कर दो, ठीक। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और इतना सरल तरीका होगा ना, वो सिर्फ आप एक बार उस तरीके को समझ जाओगे ना, तो गारंटी है मेरी, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है कि हम जानते हैं एक बात हम ये जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। लेकिन इस त्रिकोणमिति को समझने के लिए, इस त्रिकोणमिति की जो टेबल है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, जिससे कि इसको जब हम समझेंगे तो आप ये बात जानते हो कि साइन 30 डिग्री का मान अपनी मेमोरी में आता ही नहीं है, क्या होता है साइन कोस 45, टेन 45, ये ऐसे मान हमको सीखना है। अब इनको सीखने के लिए क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिकोणमिति के लिए आपको एक मोबाइल नंबर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मोबाइल नंबर। अब इस त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति सारणी, जिसके अंदर आपको ये पूछा जाता है कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए। ये सब याद करने के लिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे रहा हूं, ठीक है। और वो मोबाइल नंबर आपको क्या है, याद रखना है, 12 12 32, बस। कितने अंक है इसके अंदर, 6। कितने अंक है, 6। अगर आपने ये याद कर लिया ना, 12 12 32, तो ये टेबल है ना, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे, फिर आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको याद क्या करना है, वो मोबाइल नंबर क्या है, 12 12 32 है। क्या है, 12 12 32 है। तो इस मोबाइल नंबर को आप याद कर लो, ये टेबल याद हो जाएगी। मोबाइल नंबर एक बार और सुन लो, क्या है, 12 12 32। ये नंबर अगर आपने याद कर लिए ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक, इस टेबल में। अब जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, 12 12 32, ये आखिर काम कैसे करता है, ये मोबाइल नंबर तो हमने लिख लिया है, लेकिन ये काम कैसे करता है, इस बात को हम समझते हैं। तो इसका काम करने का तरीका कैसा होता है, ये काम किस तरीके से करता है, इस बात को ज़रा हम समझते हैं। तो देखिएगा, हमने आपसे कहा था 12 12 32, क्या कहा था हमने, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया है, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया है 12 12 32, ठीक। ये याद कर लो। ये अगर आपको याद हो गया तो ये टेबल तो आप ऐसे चलते फिरते कर दोगे हल। तो देखिए, 12 का मतलब आप इस 30 डिग्री में लिख दीजिए 1/2। अब ये तो इतना तो याद हो ही जाता है, मैथ्स के स्टूडेंट है। फिर 12 का मतलब यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, लिख दिया। फिर 32 का मतलब यहाँ लिख दीजिए 3/2। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो ये आ गया 12, ये आ गया 12 और ये आ गया 32। ट्रिक कुछ अलग है, कुछ हटके है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। एक बार बस समझ जाओ, नहीं तो आपने जो किताबी वाली पढ़ी है ना, वो भी हमें आती है, पर मैं वो उससे आज तक किसी को पढ़ाता ही नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, 12 12 32। एक बार क्लास में बोला कि 12 12 32, सबको याद हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं बचता है कि उसको 12 12 32 याद नहीं होता है, सबको याद हो जाता है 12 12 32, ठीक। तो कहानी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, ठीक।
अब आपको क्या करना है, 45 के नीचे यहाँ पर आप अंडर रूट लगा दीजिए, यहाँ पर आप अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिया, और एक यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक। यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक भी अपनी कहानी नहीं बनी है, इसके आगे भी कहानी है, और वो कहानी क्या है तो देखिए, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो ये लिख दिया, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ तक की बात जो है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपने इस साइन के मान को निकालना सीख लिया है ना, साइन के मान को निकालना अगर आप सीख गए हो ना, तो कोस का मान निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर हम कहें तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, और देसी भाषा में कहे तो कहीं भी नहीं होएगा, ये भी बता देते, कहीं भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और भोपाली भाषा में अगर कहें कछु भी समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने साइन के मान निकाल लिए, साइन के मान निकालना सीख गए, तो कोस के मान में आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो कोस का मान हम कैसे करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब आप देखिए, ऐसे समझ लीजिए, ये सबसे कौन सा मान है, ये पहला मान है, ये कौन सा मान है दूसरा त्रिकोणमिति सारणी का, और ये कौन सा मान है तीसरा मान है, और ये कौन सा मान है चौथा मान है, और ये कौन सा है पांचवा है, ऐसे समझिए। तो पांचवा पहले पे आ जाएगा, मतलब क्या है 1, 1 यहाँ लिख दीजिए। फिर इधर उसे उल्टा आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा का तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2, और ये क्या आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2, और ये क्या आ जाएगा 0, ठीक। ये है इसकी कहानी, मतलब हमने उल्टा कर दिया, उधर से उधर वाला इधर लिखा, इधर वाला इधर लिखा, इधर वाला यहीं पे लिखा, इधर वाला यहाँ लिखा, और यहाँ वाला वहाँ लिख दिया। इतनी सी कहानी है इसकी। तो ये तो अब आप समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा कठिन बात तो है नहीं, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं, बिल्कुल तरीके से आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसका मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली और बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि 10 का जब आप मान निकालते हो, किसका मान निकालते हो 10 का, तो 10 का मान जब आप निकालते हो ना, तो 10 के लिए सूत्र होता है, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। ये क्या होता है सूत्र होता है, ठीक। और ये जो सूत्र है किसका है tan θ का है। तो मैं आपको एक एक मान निकाल कर समझा देता हूँ, समझिएगा कि अगर मान लिया जाए आपके पास, हमको यहाँ पर tan 0 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है tan 0 डिग्री का। तो tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो tan θ होता है उसका जो सूत्र होता है वो sin θ/cos θ होता है। क्या होता है sin θ, tan θ बराबर sin θ/cos θ, इसका सूत्र होता है। अब ये सूत्र होने के साथ साथ ये थीटा का काम कौन करता है, कोण करता है। तो tan अगर हम 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा sin 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री, ठीक। अब जब हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 डिग्री का मान क्या है 0 है, और cos 0 डिग्री का मान क्या है 1 है। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इसको समझते हो कि tan 30 डिग्री का मान अगर आपको ज्ञात करना है, कितने डिग्री का tan 30 डिग्री का मान अगर आपको ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं
टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री होता है और साइन 30 डिग्री होने के बाद कोस 30 डिग्री होता है। ठीक है, इतने करने के बाद आप ये जानिए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है हमारे पास 1/2 है, और इसके बाद कोस 30 डिग्री का मान क्या है √3/2 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। तो इस 2 से 2 की सरकार को निपटा दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, और इसके बाद आप tan 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हो तो देखिए tan 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान जब आप निकालोगे तो आप ये जानते हो कि क्या होता है साइन 45 डिग्री और अपान में क्या जाएगा कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, और कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1। इस 2 से 2 की सरकार निपटा तो क्या आ गया 1। तो tan 45 डिग्री का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री का जो मान हमारे पास आने वाला है ना वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पर हमारे पास क्या है √3/2, और ये 2 तो ऊपर पहुँच जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 को निपटा दो तो क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये क्या आ गया 3 आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान निकालने में बहुत बड़ी समस्याएं होती है, बहुत स्टूडेंट उलझ जाते हैं। तो उलझने की तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो tan 45 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। कितने का डिग्री का ज्ञात करना है tan 45 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम इस बात को जानते हैं साइन 45 डिग्री अपान कोस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, सॉरी हमें किसका निकालना है 90 का। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या है हमारे पास 1। क्या है 1, और कोस 90 का 0। जब आप इसमें डिवाइड करोगे ना, जब आप इसमें डिवाइड, मोबाइल लेना और इसे डिवाइड करना, आपका मोबाइल कहेगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। क्या कहेगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। ये क्या है एक काल्पनिक संख्या है। क्या है ये एक काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है ये काल्पनिक संख्या है। इसके बारे में आप सपने में ये नहीं सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी है। आप इसके बारे में ये नहीं सोच सकते हो कि कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है ये नहीं पता, पर अगर पूछा जाए ना तो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या यही है, और इसको क्या बोलते हैं काल्पनिक। सिर्फ कल्पना की गई है, सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना की गई और कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बुक लिखने वाले यहाँ पर इसको ऐसा लिख देते हैं, ये वाला साइन बना देते हैं जो कि किसका है एक अनंत का साइन होता है। अनंत, अनंत मतलब किसी संख्या को अनंत बताने के लिए ये साइन लगा दिया जाता है। और जो गणितज्ञ हुआ करते थे पहले के, उन गणितज्ञों ने यहाँ पर इसको जब हल करना स्टार्ट किया, इसमें भाग करने की प्रक्रिया की, तो भाग नहीं जाता था। तो यहाँ पर हिंदी में
कुछ किताबों में इसको कहर बोल दिया जाता था, कहर, कि भाई कहर आ गया, कहर, जैसे अपन बोलते हैं ना भूकंप आ गया, ऐसा इसको बोला जाता था। तो उन्होंने ऐसा किया, इसको इनफाइनाइट लिख दिया और बोल दिया कि भाई ये एक काल्पनिक संख्या है बस। और क्या करते हैं कुछ बुक लिखने वाले, यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको नॉट डिफाइंड भी बोल दिया जाता है, मतलब अपरिभाषित है, या आप सिर्फ ये वाला साइन लगा दीजिए या अपरिभाषित लिख दीजिए, बात एक है। लेकिन जहाँ तक कभी कभी हम नॉट डिफाइंड कर देंगे, अपरिभाषित कर देंगे, जब हम साइन कोस टेन के जो ग्राफ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पर ये बात समझने वाली है, समझना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको स्पष्ट और क्लियर रूप से बता देता हूँ कि अगर आपने ये जो 3 मान निकालना सीख लिए ना, तीनों मान अगर आपको याद है ना, तीनों के, तो किसी भी मान को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको कोस का मान याद करने की आवश्यकता है, ना आपको सेक का मान याद करने, कोसेक का मान, सेक का मान और कोट का मान। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने है ना साइन कोस टेन ये 3 मान निकालना सीख लिए है ना, 3 मान, तो आपको कोसेक सेक कोट इनके मानों को निकालने की लाइफ में कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक भी मान निकाल कर नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको उसकी ट्रिक बताऊँगा कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। आप एक बात और याद रखिएगा कि अगर देखिए, अगर ये वाली जो बात है नीचे अगर 0 बनता है, हर में अगर देखिएगा, हर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हर अगर है, हर में अगर 0 बनता है, जैसे कि इसको बोल दिया अंश और हर में कभी भी अगर 0 आता है, दुनिया की कोई सी भी संख्या है, अगर हर में 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाती है? नॉट डिफाइंड, है ना, काल्पनिक संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे कभी कोई ये बोल देता है कि आप हमें कोसेक, क्या बोल देता है? आप हमें कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए। कोई भी अगर आपसे ये बोल देता ना कि कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए, तो आप ये याद रखिए कि कोसेक का रिलेशन किससे है। ध्यान से देखिए, कोसेक का रिलेशन किससे है, कोसेक की रिश्तेदारी किससे है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा साइन से। किससे है? साइन से। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1/sin 30 डिग्री, जो कि मैंने आपको बताया था। क्या लिख दिया आपने? 1/sin 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आपने लिख दिया ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, समझिए, इसको ही समझिए, ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और इधर वाला क्या है? हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब हमसे किसी भी किताब ने ये पूछ लिया कि कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ। किसका? कोसेक 30 डिग्री का। तो अपनी खोपड़िया में क्या आ जाना चाहिए? साइन 30 डिग्री का मान। तो आपने लिखा कोसेक 30 डिग्री। क्या लिख दिया? कोसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो अपनी मेमोरी में याद रख लो क्या होता है। मैंने बताया था 30 डिग्री के लिए मैंने आपको मोबाइल नंबर दिए थे। क्या दिए थे? 12 12 32। 12 मतलब 30, फिर 12 मतलब 45, फिर 32 मतलब 30 45 60, फिर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 12 32। देखिए 12 किस पे काम करेगा, फिर 12 किस पे काम करेगा, फिर 32 किस पे काम करेगा। तो 12 किस पे कर रहा है? 30 डिग्री पर। 32 किस पर कर रहा है? 45 पर। सॉरी, 12 किस पे काम कर रहा है? 30 45 पे। और 32 किस पे कर रहा है? 60 डिग्री पर। ये याद रखिए, ठीक है। 12 12 32, 30 45 60।
0 90 की बात की कहानी नहीं कर रहे अभी हम। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? एक बात ये भी समझिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, और इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि कोसेक जो 30 डिग्री है ना, कोसेक 30 डिग्री होता है ना, उसका मान क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। एक तरीका तो ये होता है, या फिर आप क्या करोगे, एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको कि अगर आपको कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, किसका निकालना है? कोसेक 30 डिग्री का मान अगर आपको निकालना है तो आप देखिए, अगर आपसे कोसेक 30 डिग्री का मान पूछा, किसका? कोसेक 30 डिग्री का, तो आप ये याद रखिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, ये याद रख लो बस। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको उल्टा कर दो, 2 को ऊपर पहुँचा दो, 1 को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2। इसके अपान में आप 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अगर आपसे ये बोल दिया जाता है कि आप कोसेक 60 डिग्री का मान बताइए, कितने का? कोसेक 60 डिग्री का। तो अपनी मेमोरी में ये याद रखिए कि कोसेक का रिलेशन किससे होता है? कोसेक का रिलेशन किससे होता है? साइन से होता है। तो कोसेक का रिलेशन किससे होता है? साइन से होता है। तो आप देखिए यहां पर साइन 60 डिग्री का मान लिख दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो इसको उल्टा कर दो, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो बस ये इसके तरीके हैं। आप 3 मान याद कर लीजिए साइन कोस टेन के, और इससे इनके रिलेशन के इनके मान निकाल लीजिए। बस ये आपने यहाँ पर जो टेबल होती है त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, उन मानों को यहाँ पर आपने निकालना सीख लिया। अब हम इसके बाद जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली में जो सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को हल करना स्टार्ट करेंगे।